वो एक सुनसान इलाके में बना हुआ पुराना बंगला था। बंगले के चारों ओर अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक 25 वर्षीय युवक कमरे के अंदर गोल घेरा बनाए बैठा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था और चारों ओर फर्श पर तंत्र मंत्र के सामान बिखरे हुए थे। उस युवक की हालत बहुत ही गंदी थी। अचानक उसके कानों में बंगले की डोरबेल की आवाज बढ़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। और उठकर सीधा बंगले का मुख्य दरवाजा खोल दिया। अरे यार सुमित, तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू महीनों से नहाया नहीं है। और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। मगर सुमित खाली आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। सुमित देखो, तुम्हारे साथ पारुल ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। आखिर तुम कब तक अपने आप को इस तरह टॉर्चर करते रहोगे। हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम पढ़ाई की वजह से अपने पुराने बंगले में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए हो। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम पढ़ाई नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हो। सुमित कुछ देर उन दोनों को घूरता रहा और अचानक जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन और नैना एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुझे लगता है कि हमें सुमित को कुछ और वक्त देना चाहिए। पागल हो गए हो तुम, उसकी हालत नहीं देख रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। अर्जुन नैना के साथ वहां से चला गया। इधर सुमित दोबारा उस कमरे में आकर बैठ गया। वो एक टेबल के पास गया और एक लड़की की तस्वीर उठाई। अचानक उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में नफरत के भाव झलकने लगे। तुम चाहे कितने भी अमीर बाप की औलाद क्यों ना हो पारुल, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किए गए धोखे की सजा भुगतनी ही होगी। इतना कहकर सुमित सोफे पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा जब वो एक नॉर्मल हंसमुख स्वभाव का लड़का हुआ करता था।